नमस्कार, आप देख रहे हैं किसका गढ़ छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की चुनावी बिसात बिछ गई है। गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे। चुनाव की घोषणा और साथ ही कांग्रेस पार्टी की पहली लिस्ट आने के बाद चुनाव जैसे वहां सर चढ़कर बोल रहा है। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 90 सीटों में से 20 सीटों के लिए 7 और 70 सीटों के लिए 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। ऐसे में सत्ता हासिल करने का दावा कर रही बीजेपी के बड़े नेताओं का छत्तीसगढ़ आने का सिलसिला शुरू हो गया। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव दौरे पर वो पहुंचे। यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह उनके साथ मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने के बाद अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए चुनावी हुंकार भरी है। शाह ने कहा कि राज्य में अब तक राज बदलने का टाइम आ गया है। राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र में 7 नवंबर को पहले चरण में मतदान होना है, तो वहीं राज कायम रखने का दम भर रही कांग्रेस ने बीजेपी के इस नामांकन रैली पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस ने कहा कि रमन सिंह बीजेपी के तथाकथित बड़े नेता बोले जाते हैं और उनके नामांकन में अमित शाह आ रहे हैं। किसी ऐसे प्रत्याशी के नामांकन में आते जो गुमनाम होता, इसका मतलब यह है कि अमित शाह तक को भरोसा नहीं है कि गुमनाम प्रत्याशी के नामांकन में जाएंगे तो भीड़ इकट्ठा होगी या नहीं होगी। रमन सिंह को भी भरोसा नहीं है कि वो राजनांदगांव जीत पाएंगे या नहीं। आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि आज अमित शाह के वहां जाने के बाद और साथ ही कांग्रेस की पहली लिस्ट और बीजेपी की लिस्ट आने के बाद वहां के नेता क्या कुछ कह रहे हैं, बट जल्दी से सुनिएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की हैसियत से, अभ्यर्थी की हैसियत से मैंने नॉमिनेशन दाखिल किया और हम सबका सौभाग्य है, हमारे डोंगरगढ़, खुज्जी और राजनांदगांव के चारों प्रत्याशी का, कि अमित शाह जी आशीर्वाद देने के लिए आए और बहुत ही जोश खरोश के साथ हजारों कार्यकर्ताओं के साथ नॉमिनेशन पे उपस्थित रहे। नॉमिनेशन रैली निकली, एक अद्भुत वातावरण का निर्माण हुआ है। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे चुनाव में राजनांदगांव जिले सहित पूरे छत्तीसगढ़ में जबरदस्त चुनाव के अभियान में जीत हासिल करेगी और आगे बढ़ेगी। यहाँ का समीकरण किस तरह देखते हैं सर, आप किस तरह का उत्साह लोगों में? शानदार उत्साह है, बहुत लोग उत्साहित हैं और हम ये डोंगरगढ़ हो, खुज्जी हो, राजनांदगांव हो, चारों विधानसभा में हमारी स्पष्ट बढ़त दिख रही है। आपके सामने गिरीश देवांगन भी है, किस तरह देखते हैं? ठीक है, उनको राजनांदगांव जिले में नहीं मिला तो राजनांदगांव बाहर से लेके आ रहे हैं, कोई बात नहीं। 15 दिन तो लोग पूछ रहे हैं गिरीश देवांगन कौन है, तो 15 दिन तो यही लगेगा कि कौन है बताने में लगेगा, तब तक चुनाव आ जाएगा। डॉक्टर साहब भाषा बता रहे हैं राजनांदगांव का। अब भाषा और मामा का रिश्ता तो ठीक है, मगर भैया चुनाव के मैदान में काम दिखता है। अमित शाह वही बोलते हैं जो ईडी ने पटकथा तैयार की। एक भी प्रमाणिक आरोप है उनके पास और उनमें साहस है तो बताएं कि अडानी की सेल कंपनी में 20,000 करोड़ रुपए किसका लगा हुआ है। ये बताएं कि अडानी नगरनाथ सेन को अडानी को क्यों बेच रहे हैं। ये बताएं कि छत्तीसगढ़ की संपदा पे अडानी की जो निगाह लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी को, उसमें स्टैंड क्या है। दरअसल अमित शाह छत्तीसगढ़ में झूठ परोसने आए थे तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और कर रहे हैं। आपको इस डिबेट में अपने मेहमानों से मिलवा देते हैं। डॉक्टर शिल्पा देवांगन प्रदेश में कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ हमारे डिप्टी स्टेट हेड होंगे, माफ कीजिएगा, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अनिल पुसतकर जी, स्वागत है आपका। महेश कश्यप हमारे साथ बीजेपी के मीडिया पैनलिस्ट हैं, सबका स्वागत बहुत बहुत। सबसे पहले अनिल पुसतकर जी हमारे साथ, स्टेट हेड, क्या कहेंगे आप अमित शाह का ये दौरा, जहां पर अमित शाह कह रहे हैं कि इस बार राज बदल जाएगा, रिवाज वही रहेगा, राज बदल देंगे, राज बदलेगा। देखिए प्रीति, अमित शाह जो आज उनका दौरा था, वो आज खास रमन सिंह को के नामांकन में शामिल होने आए थे। नामांकन उन्होंने करा, नामांकन दाखिल करने का ये पहला दौर है और आज शुरू हुआ है। तो इस दौर की शुरुआत भी वे धमाकेदार और जोरदार करना चाह रहे थे। शानदार उन्होंने रैली की, सभा की। तो बीजेपी अब इस बार ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई चूक नहीं करना चाहती। वो हर मामले में लीड लेना चाहती है। जैसे
प्रत्याशियों की सूची जारी करने में उसने बढ़त हासिल कर ली। अब इसी तरह जो नामांकन दाखिल करने का मामला है उसमें भी वो बढ़त हासिल कर ली। पहले ही उन्होंने बढ़त नामांकन दाखिल कर लिया, लेकिन इस कार्यक्रम को उन्होंने जोरदार बना दिया, समारोह के रूप में उन्होंने लिया और इसी बहाने कार्यकर्ताओं में जोश फूंकने का जो काम है वो भी किया है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव कर दिया है, बता दिया है कि जाइए आप मैदान में जाइए, टाइम कम रहा है और चुनाव सीधे सीधे आप डायरेक्ट फाइट के लिए आप मैदान पर उतरिए और इसमें कोई कोताही बरतने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, राजनांदगांव से जो उनका आज जो अमित शाह ने नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं, तो जो सूची आई है कांग्रेस की उसमें से 30 में से 29 सीटों पर पिछली बार कांग्रेस जीती थी। मात्र एक सीट जो गई थी भारतीय जनता पार्टी को, वो यही राजनांदगांव की जो डॉक्टर रमन सिंह जीते थे। इसके अलावा जो राजनांदगांव के प्रत्याशी हैं डॉक्टर रमन सिंह, जिसको लेकर तरह तरह की जो अफवाहें भी फैला रहे हैं या विपक्षी आरोप भी लगा रहे हैं कि उनका अब तक छोटा हो गया, उनकी पूछ परख कट गई, तो उसको भी न्यूट्रलाइज करने, उन सारी चीजों को न्यूट्रलाइज करने के लिए भी अमित शाह ने आज आकर जो है ये बता दिया कि पार्टी को रमन सिंह पर उतना ही भरोसा है। और ये कहीं ये बात कही जा रही है कि वो कमजोर है, ये ऐसा कुछ नहीं है। जो भी चीज उतरती है तो जो शुरुआत अगर धमाकेदार रहे, जोरदार रहे, तो फिर बाद के जो बोलते स्टार्टिंग ओवर में ही जो पहली गेंद से चौका छक्का मारना शुरू करो तो आपका आखिरी ओवर में ताकत लगानी नहीं पड़ती। इस हिसाब से बीजेपी आगे बढ़ रही है। जी प्रीति। ठीक है, हमारे साथ शिल्पा जी हैं जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। आपकी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि अमित शाह जी आए और जिस तरीके से उन्होंने जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे छत्तीसगढ़ के रमन सिंह, उनके नामांकन में वो आए, वो इसीलिए आए क्योंकि उन्हें पता था कि कोई दूसरा अगर छोटा प्रत्याशी होता तो वहां नहीं आते, वहां भीड़ नहीं आती। वो जीतेगा कि नहीं जीतेगा इस पर भी संशय है। ये आपको नहीं लगता कि ओवर कॉन्फिडेंस है? पार्टी के लिए मैटर नहीं करता कौन मुख्यमंत्री पहले था, नहीं है, अभी कौन है। एक हौसला अफजाई भी होती है, पार्टी अपने तरफ से करती है। आप लोग भी तो भरोसा यात्रा निकाल रहे हैं ना, जब ऑलरेडी आप लोगों के पास बहुत सारी यात्राएं थी, भूपेश बघेल, उसके बाद भरोसा यात्रा आप निकाल रहे हैं। इसका मतलब संशय आप लोगों को भी है कि आप लोग छत्तीसगढ़ जीतिएगा या नहीं? जवाब दीजिए। जी नमस्कार। नमस्ते। आगामी चुनाव में कांग्रेस की जो सरकार है वो जनता के बीच में जाएगी और जनता के बीच में जाने का सबसे अहम मुद्दा है वो है पिछले 5 वर्षों में भूपेश सरकार के द्वारा किए गए कार्य। तो इसमें कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस की बात ही नहीं है, क्योंकि ये बात है भरोसा की, और भरोसा सबसे बड़ी चीज होती है। जनता ने कांग्रेस की सरकार पर, भूपेश सरकार पर, भूपेश बघेल जी के चेहरे पर विश्वसनीयता दिखाया है, भरोसा दिखाया है, निश्चित बात है, क्योंकि जनता लाभान्वित हुई है धरातल स्तर पर। दूसरी बात, रही बात केंद्रीय गृह मंत्री, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बोलूंगी कि ये शुक्र है ये इनको गृह मंत्री मान लिए हैं। ये जिस तरीके से बार बार छत्तीसगढ़ के नेताओं के हर छोटे बड़े कार्यक्रम में, मंडल बैठक में तथा कथित आरोप पत्र जारी करने में, नामांकन भरने में जिस तरीके से बार दौड़ कर आ रहे हैं, तो संशय तो इनके एक्टिविटी में दिख रही है। पूरी तरह से संशय में डाल दिया है इन्होंने। इनको अपने कार्यों पर भरोसा नहीं है, क्योंकि इन्होंने तो 15 साल कुशासन किया है और जनता ने इनका कुशासन भोगा भी है। तो इसी तरीके से जब गृह मंत्री जी आते हैं तो कायदे से गृह मंत्री, सेंट्रल मिनिस्टर होने के नाते उनको क्या, लेकिन आपकी पहली लिस्ट से भी तो कई विधायक नाराज है जिनके टिकट कटे हैं। आप लोगों की भी पहली लिस्ट जो आई है उससे भी कई ऐसे चेहरे हैं जो नाराज हैं, जिनके टिकट कट गए। जी देखिए, कांग्रेस पार्टी विशाल पार्टी है और समन्वय आधारित, हाँ, हमने टिकट का वितरण किया है। निश्चित रूप से किया कहाँ? एक लिस्ट है, अभी और लिस्ट आनी बाकी है। मुझे ऐसा लगता है एक लिस्ट में ही विनियाबिलिटी के हिसाब से, सर्वे के हिसाब से जो हाई कमान की जो चीजें होती हैं। शिल्पा जी, आप कह रही हैं बार बार अमित शाह आ रहे हैं, तो आपकी ओर से भी तो राहुल गांधी भी आए, प्रियंका गांधी जी भी आई, मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी आए, तो आप तो रहे आपकी तरफ से भी। पार्टी के तो हर कोई, ये तो प्रचार प्रसार में तो होता ही है, हर कोई अपने स्टार प्रचारकों को बुलाता ही। जी देखिए, चुनावी दौर है, पार्टियों में आना जाना लगा रहता है, परंतु इनके दौरे और हमारे दौरे में अंतर होते हैं। जब ये
केंद्र में सरकार में है, जब ये सत्ता में है, तो इनको छत्तीसगढ़ की जनता के सामने जब बातचीत करते हैं तो इनको बात करना चाहिए कि जनता को किस तरीके चलिए महेश कश्यप जी से पूछ लेते परंतु फायदा बीजेपी फायदे की बात तो करते नहीं हैं बीजेपी के प्रवक्ता हैं महेश कश्यप जी छत्तीसगढ़ से। आप शिल्पा जी की बातों से कितना आप इख्तियार रखते हैं? शिल्पा देवागन जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ से भी लोग आते हैं, लेकिन आपके यहाँ डबल इंजन की सरकार है, मतलब केंद्र में आपकी सरकार है, यहाँ कांग्रेस की है, आप लोग यहाँ आते हैं। कमेंट किया गया कि अमित शाह आए हैं और रमन सिंह के नामांकन पर आए हैं, क्योंकि कोई छोटा कार्यकर्ता अगर होता तो वहां शायद आप लोग नहीं जाते, क्योंकि आपको पता है कि आप लोग हार रहे हैं छत्तीसगढ़। लेकिन कांग्रेस पार्टी आज पूरा देश में कांग्रेस आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं आपसे धोखे से जरूर। अनिल पुसदकर जी, आपकी आवाज बहुत कम है, हमारे पास बिल्कुल नहीं आ रही है आपकी आवाज। एक बार फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश आपसे करते हैं अनिल पुसदकर जी। जी देखिए, जो अमित शाह का दौरा है वो उससे अमित शाह जो आज आए भी है, तो वैसे भी जो है रमन सिंह के खिलाफ कांग्रेस ने जिस प्रत्याशी को टिकट दिया है गिरीश देवांगन को, तो गिरीश देवांगन जो है वो राजनांदगांव जिले के रहने वाले नहीं है, वो यहाँ करोरा, रायपुर से लगा हुआ करोरा है तहसील, वहाँ के रहने वाले हैं। और हेलो जी, तो वो उसको वहाँ पैराशूट लैंडिंग के नाम पे कहा जा रहा है कि गिरीश देवांगन राजनांदगांव के रहने वाले नहीं, हालांकि उनका ननिहाल है, तो इसके मामा भांचा की एक रिश्तेदारी बताई जा रही है। और इस बात को उन्होंने भी लिया, डॉक्टर रमन सिंह ने भी इस बात से चुटकी ली कि बाहर का प्रत्याशी है, 15 दिन तो उसको बताते लग जाएगा कि मैं गिरीश देवांगन, तब तक चुनाव आ जाएंगे। तो ये बात तो इसमें कोई शक नहीं है कि राजनांदगांव जिले से अगर कांग्रेस एक प्रत्याशी नहीं खोज पाई, रायपुर जिले का प्रत्याशी वहां ले जाके दे रही है, तो बोलने के लिए कांग्रेस के पास भी बहुत कुछ नहीं है। बीजेपी को अगर ये कह रहे हैं कि बीजेपी कमजोर है और बहुत मुश्किल में है, तो फिर आपके पास भी कौन सा प्रत्याशी है? आपने पहली ही सूची में जो है 8 विधायकों के नाम काट दिए, 12 मंत्री और एक स्पीकर को अगर छोड़ दे तो 17 में से 8 टिकट काट दी, तो करीब 50% होता है। तो अभी अब तो चुनाव की शुरुआत है, अब तो आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, लेकिन अमित शाह के दौरे में एक बात जरूर है कि यहाँ जो जैसे जैसे मौसम ठंडा होता जा रहा था उससे गर्मी ला दी है, राजनीतिक गर्मी आ गई, राजनीतिक गर्मी अब चरम पर है। और इस दौरे के बाद ऐसा लगता है कि अब कांग्रेस के नेताओं के भी दौरे शुरू होंगे और उनकी दूसरी सूची के आने के बाद। लेकिन अमित शाह जी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ का सारा पैसा सीएम की तिजोरी में पहुंचा है, भूपेश बघेल की तिजोरी में। देखिए, ये भाजपा आज से नहीं, बहुत पहले से आरोप लगाते आ रही है। जब भूपेश बघेल को कांग्रेस ने चुनाव का प्रभारी बनाया, चाहे असम हो चाहे अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल को प्रभारी बनाया गया, तो भूपेश बघेल को अगर प्रभारी बनाया गया तो उनकी जो संगठन क्षमता है या जो उनका काम करने की क्षमता है, मेहनत करने की क्षमता है, 24 घंटे वो भी काम करते हैं, तो उसलिए बनाया गया था। तो उसलिए आरोप तो ये तब से लगते आ रहे हैं कि ये छत्तीसगढ़ का एटीएम है, यहाँ से पैसा कांग्रेस का वहां चले जाता है। देखिए, मुख्य जो बात जो राजनांदगांव की रैली में अमित शाह ने कही है, जो नोट करने वाली है, वो है उनका वापस हिंदुत्व के मुद्दे पे लौटना। वो हिंदुत्व के एजेंडा उन्होंने आज सेट कर दिया है। उन्होंने बीरमगांव, एक यहाँ पर बेमेतरा तहसील में, बेमेतरा जिले में एक बीरमगांव करके गाँव होता था, जहाँ एक लिंचिंग का मामला आया था जिसमें भुवनेश्वर साहू की हत्या हुई थी। तो भुवनेश्वर साहू की हत्या का आरोप मुस्लिम परिवारों पर लगा था, और उसके बाद जो है आज उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि लिंचिंग होती है और कांग्रेस तुष्टिकरण की। शिल्पा जी हमारे साथ हैं, एक बार उन्हें जोड़ लीजिए। शिल्पा जी अगर हमारे साथ हैं, आपको मेरी आवाज आ रही है? शिल्पा जी, शिल्पा जी आपको मेरी आवाज आ रही है? अमित शाह जी ने कहा है कि रमन सिंह की देन है छत्तीसगढ़ की विकास। अगर छत्तीसगढ़ में आप डेवलपमेंट देखते हैं, छत्तीसगढ़ में अगर आप विकास देख रहे हैं, तो वो देन है रमन सिंह की। आप लोगों ने सिर्फ पॉलिश करने का काम किया है। देखिए, रमन सिंह जी ने जो 15 साल कुशासन किया है, उसका मैं एक बहुत अच्छी बात बता देती हूँ कि अमित शाह जी बोलते हैं कि जो भ्रष्टाचारी है उनको उल्टा लटका देंगे। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, जो जिनके साथ वो मंच में बैठे हुए थे,
वो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं। यदि वाकई में भ्रष्टाचारियों के ऊपर अमित शाह जी ईडी की कार्रवाई करना शुरू करेंगे, जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा है, इनके शासनकाल में नान घोटाला हुआ, धान घोटाला हुआ, चिटफंड घोटाला हुआ, पनामा घोटाला हुआ, यदि इस तरीके के घोटालेबाजों के ऊपर वो अपना ईडी का कार्रवाई कराने के लिए तत्पर रहेंगे, तो सबसे पहले जो उनके साथ मंच शेयर करने वाले रमन सिंह जी है, वो सलाखों के पीछे रहेंगे। तो मैं पूछना चाहती हूँ, ये इस तरीके की जनता से संबंधित बातें क्यों नहीं करते हैं? जमीनी स्तर की बात होती है धान, क्योंकि छत्तीसगढ़ आप जानते हैं धान का कटोरा कहा जाता है, तो धान पर बात क्यों नहीं करते? धान का समर्थन मूल्य तो किसानों को संबल बनाने का कार्य तो कांग्रेस की सरकार ने किया है। इन्होंने तो जो वादा किया था, न तो वो वादा पूरा कर पाए धान के हिसाब से, न तो समर्थन मूल्य दे पाए। आज हमें आपसे रिपोर्ट कार्ड भी मांग रहे हैं, आपसे अमित शाह ने रिपोर्ट कार्ड भी आज मांगा, कह रहे हैं कि 5 साल में आप लोगों ने जो काम किए उसका हिसाब गिनवाइए, उसके तर्ज पर वोट मांगिए कि आपने ये किया, ये किया, ये किया। आप बीजेपी को मोहरा बनाकर उनके तर्ज पे वोट क्यों मांग रहे हैं? निश्चित रूप से हम अपने कार्यों के बलबूते पर ही छत्तीसगढ़ की जनता के बीच में जाएंगे। चलिए, बीजेपी के गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। कश्यप जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी बोलिए। हाँ, शिल्पा जी, प्रीति जी, शिल्पा जी को पूछिए, ये रमन सिंह का को भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अगर 2018 में भारतीय जनता पार्टी का 15 साल आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में जो छत्तीसगढ़ को एक समय जो मध्य प्रदेश शासन हुआ करता था, तो छत्तीसगढ़ को बीमारू राज्य, बीमारू क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। छत्तीसगढ़ में कोई अधिकारी मध्य प्रदेश से भेजने से नहीं आते थे, लेकिन 15 साल के शासन काल में छत्तीसगढ़ को डॉक्टर रमन सिंह ने जो 60 साल 70 साल के आजादी के बाद जो गड्ढा था, जो बीमारू था, उसको सुधार करके आज वो स्थिति में लाए, जिसके कारण कांग्रेस को 2018 का चुनाव में अगर डॉक्टर रमन सिंह भ्रष्टाचारी होते या काम नहीं किए होते, यहाँ के जनता उनको नहीं चाहते, तो उनके खिलाफ ऐसे इसी मुद्दे को लेकर चुनाव लड़े होते, क्योंकि रमन सिंह के काम के खिलाफ या उनके कार्य के खिलाफ चुनाव लड़ नहीं सकते। इसलिए उन्होंने 36 वादे किए और ऐसे लुभाने वादे किए जिसके दम पर आज छत्तीसगढ़ में सरकार बना है, लेकिन दोबारा छत्तीसगढ़ में सरकार बनने वाली नहीं है। और आपको यह भी बता दूं, कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ को जिस प्रकार से घोटाला करके बर्बाद कर दिया है, हमारे डॉक्टर रमन सिंह का पीडीएस योजना देश में सबसे बड़ा योजना के रूप में माना जाता है, और आज छत्तीसगढ़ का देश के लोग डॉक्टर रमन सिंह को चाउर और बाबे के नाम से पहचाने जाते हैं, लेकिन डॉक्टर भूपेश बघेल को आने वाला समय में भ्रष्टाचारी बाबा के नाम से पहचाना जाएगा। जिस प्रकार से भूपेश बघेल ने जो भ्रष्टाचार किया है, गाय घोटाला का घोटाला, पीडीएस घोटाला, महादेव घोटाला हो, शराब घोटाला हो, अब कोयला घोटाला, इसके अलावा कुछ नहीं किया। और जो इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ के लोगों को मुफ्त में 4 सिलेंडर देने की वादा किया था, 50,000 अतिरिक्त शिक्षक भर्ती करने का वादा किया था, शहरी क्षेत्र में 50% संपत्ति कर कम करने की वादा किया था। ऐसे बहुत वादा किया, एक भी वादा पूरा नहीं किया है। और इन लोगों में इतना दम है तो मुद्दे पे चुनाव लड़े होते 2018 में, लेकिन मुद्दे के हिसाब से नहीं लड़े, लोभ लुभाने वादा दे करना पड़ा। लेकिन आज शिल्पा जी जवाब करने के शिल्पा जी जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मोतियाबिंद का इलाज करा के देखना चाहिए कि किस तरीके से हमने 36 में से 34 वादे 95% वादों को पूरा कर दिया है। कर्ज माफ करने वाली सरकार कौन है, आप बताइए। आप अपने आंखों का इलाज कराइए। सबसे पहले तो सिंचाई कर माफ किया, कृषि कर माफ किया। 2 घंटे सरकार बनने के 2 घंटे बाद से लेकर आज तक जो कार्य करने वाली सरकार है वो भूपेश सरकार है। सबसे पहले किसानों का कर्ज माफ किया, धान का समर्थन मूल्य, देश व्यापी धान का समर्थन मूल्य सबसे हाईएस्ट देने वाली सरकार है, तो वो है कांग्रेस सरकार मनमोहन सिंह का सरकार था, तो 14% किसानों को ब्याज में ऋण दिया जाता था। डॉक्टर रमन सिंह 0% ब्याज में ऋण देने का काम डॉक्टर रमन सिंह ने किया। और कांग्रेस पार्टी सरकार शासन काल में 2004 से 2014 तक
छत्तीसगढ़ को मात्र 70,000 करोड़ रुपया दिया था। समय हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ छत्तीसगढ़ के इस डिबेट में शामिल हुए और साथ ही आपने देखा कैसे छत्तीसगढ़ में चुनावी विवाद बिछने के बाद अब दोनों ही पार्टियां सक्रिय हो गई हैं। कुछ ही दिनों में कुछ ही दिनों में 5 राज्यों में चुनाव होंगे विधानसभा के। ऐसे में छत्तीसगढ़ भी वो राज्य है जहां पर 2 चरणों में चुनाव होंगे। आने वाले समय में पता चलेगा कि जो राज है वो कायम रहेगा या रिवाज जो है वो बदल जाएगा। छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।